He's a wonderful human being. Please. I'm also in the field of motivational training और आज से 5 साल पहले मैं भी ऐसे इन्फ्लुएंस हुआ था किसी से कि जब मैंने उछल कूद मचाते देखा तो मुझे लगा कि मैं भी ये कर सकता हूँ और मैंने उसको करना शुरू कर दिया। बट कहीं ना कहीं पे एक चीज़ समझ में आई कि एक अच्छा व्यक्ति ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। हम सीख तो सकते हैं कि हमें लेवल 1 से बोलना है, लेवल 2 से बोलना है, लेवल 3 से बोलना है, कहाँ पे चिल्लाना है, कहाँ पे क्या करना है, वो सब चीज़ सीख सकते हैं। बट अगर अंदर दिक्कत है ना तो प्रॉब्लम रहती है। मैंने बहुत लोगों को मोटिवेशनल ट्रेनर्स को देखा है स्टेज पे और बैक स्टेज पे। बैक स्टेज पे मतलब वो ऐसे बैठे रहते हैं और स्टेज पे आती यस हाँ ये करना वो करना है, लेकिन बाहर जाके मतलब सर आपकी ओरिजिनलिटी और फॉर्मेलिटी में कुछ फ़र्क दिख रहा है मुझे। तो कहते नहीं यार होता है तू समझता नहीं है, अभी तुम नए हो ना इस फील्ड के अंदर, समझ जाओगे। तो वो समझ मुझे फिर एक चीज़ से आ गई कि सीखना कभी बंद मत करो। और एक बात जो प्रिंसिपल बन गई, लर्न फ्रॉम एवरीवन। हर व्यक्ति से सीखो, हर व्यक्ति आपको डूज एंड डोंट सिखाता है और उसी सीखने को लिए मैं यहाँ पे आया था। और सबसे बड़ी बात कि जब मैं सीखने जाता हूँ तो सिखाता नहीं हूँ। बहुत लोग होते हैं कि वो भरी हुई बोतल के साथ आते हैं कि वो ये बताते हैं कि मैं ये जानता हूँ ऑलरेडी, आई नो दैट। तो आज से 5 साल पहले भी मैं एक MBA था। MBA मीन्स के मुझे बहुत आता है, बस MBA मुझे बहुत आता है, अब मुझे नहीं सीखना, आई नो एवरीथिंग। ये एटीट्यूड जब डेवलप हुआ तो कहीं ना कहीं पे ग्रोथ भी रुक गई थी। एक ग्रोथ एक स्टेबल हो गई थी कि कोई चेंजेस नहीं था। ठीक है, आई डोंट केयर एटीट्यूड एक आ गया था कि नहीं मैं सबसे अच्छा हूँ या मेरे से अच्छा कोई नहीं है। तो सीखते सीखते सीखने के लिए जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा भाई क्लियर था कि मुझे जो कुछ भी यहाँ पे मिलेगा उस सबको जितना ज़्यादा मैं ले सकूँ, जितना ज़्यादा मैं ले सकूँ उतना मुझे लेना है। और उसके लिए मैटर करता था कि मेरी झोली कितनी बड़ी है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी झोली के साथ यहाँ पे आया हुआ है। हर व्यक्ति की झोली के अंदर ऑलरेडी कुछ है, कुछ ने अलग से बनाई है, कुछ ने कुछ किया है। तो ऐसे ही मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि रामलीला के दौरान एक राम जी के ऊपर बहुत बड़ी कथा चल रही थी और एक शिष्य था जो कि गुरुजी के साथ हमेशा रहता और 7 दिन तक वो कथा चली। तो गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए और उससे बोले कि एक बात बता, तू 7 दिन तक यहाँ पे था, तूने रामायण से क्या सीखा? तो वो बोला जी रामायण से मैंने एक चीज़ सीख ली। बोला बता क्या सीखी? इधर आ स्टेज पर आ और सबको बता क्या चीज़ सीखी। बोला जी चाहे जान चली जाइयो लेकिन किसी की औरत को वापस मत दो। बोले चाहे जान चली जाए किसी की औरत को वापस मत दो। तो सीखना हमारे ऊपर है कि हमने क्या सीखा। स्पीकर कभी भी कुछ नहीं छोड़ता कि किसी एक को बताएगा किसी एक को नहीं बताएगा, वो सबके लिए कॉमन है। मैटर हमारे ऊपर करता है कि हम क्या ले सकते हैं और हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास स्पेस होगा। अगर स्पेस ही नहीं है, इफ आई नो एवरीथिंग, तो स्पेस ही नहीं है, फिर वो मेरे अंदर उबाल आएगा। मैं वोमिट करूंगा अपने ज्ञान को, बीच में इंटरप्ट करूंगा, रोकूंगा, प्रूव करूंगा कि नहीं यू आर रॉन्ग देयर, बी ए गुड लिसनर। बिकॉज सुनते तो हम सभी हैं, जब लिसन मैंने करना शुरू किया तो ट्रांसफॉर्मेशन आया। और बहुत मोटिवेशनल ट्रेनर से मैंने ट्रेनिंग ली है और बहुत लंबे मतलब 5-5, 10-10 दिन के सेमिनार, आवासीय शिविर और बहुत अटेंड किए हैं। एक ब्लैक से वाइट में मूव किया है और बहुत ट्रेनर्स के साथ जो मैंने देखा कि उनकी ओरिजिनलिटी और फॉर्मेलिटी के अंदर बहुत बड़ा गैप है। वो दिखते कुछ हैं, होते कुछ हैं। बट कुछ एक ट्रेनर्स ऐसे हैं, मैं ट्रेनर्स नाम ले रहा हूँ बार, बाकी ट्रेनर्स नहीं है, मेंटर में बोलूँगा कि कुछ मेंटर ऐसे हैं जो कि वाकई में ही वो हैं जो हैं वो। एंड महेश सर उसमें से एक हैं और मैं इनसे इंस्पायर्ड हुआ। और उसके बाद मैं कभी किसी से प्रभावित नहीं होता। मैं पहले बहुत प्रभावित होता था कि बस मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है, नहीं। अब मैं प्रेरित होता हूँ कि जो इनके पास है वो मेरे पास कैसे आ सकता है, उस पर मुझे क्या करना है। मैंने नोट किया है, 5-5, 10-10 पन्ने भर लिए अपने कि मुझे क्या करना है। और थैंक यू सो मच कि मुझे अगले अपने नए साल को जो है बहुत अच्छी शुरुआत करने देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू।